जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। प्रदोष का व्रत रविवार के दिन अगर पड़ता है तो इस व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे धारण करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। वर्ष 2024 पौष मास शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 7:53 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 8:42 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो शुद्ध रूप से प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 23 जनवरी को मंगलवार के दिन जो सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:35। प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान का पूजन किया जाता है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 4:35 से शाम 6:35 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन किया जाएगा। 23 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 2:52 से शाम 4:14 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। योग इंद्र योग होगा सुबह 8:05 तक। उसके बाद वैधृति योग इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 7:13 से अगले दिन सुबह 6:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र अगले दिन सुबह 6:26 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं।
तो भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। मंदिरों में जाकर के पूजन करते हैं तो मंदिर में करें। अगर आप घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे भी आप पूजन संपन्न भगवान का कर सकते हैं। इस दिन पूजन के लिए पूजन वाले स्थल पे, विशेष करके अपने घर के ईशान कोण में, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए और मंडप को 5 रंगों से सजा करके अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। और फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। और भगवान शिव के पूजन में, जो कि शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है, तो भगवान शिव के परिवार में जो कि भगवान गणेश का पहले पूजन करे, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। विशेष करके सफेद पुष्प अर्पित करे। भगवान को 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करे। ऋतु में मिलने वाले जो भी फल हो, तो ऋतु फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। माता पार्वती का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता को विशेष करके लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब भी आप व्रत को धारण करते हैं तो व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष का व्रत 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो व्रत का अवश्य ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने वाला सदा ही सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा ही अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप सब आगे के जो कि पौष पूर्णिमा तिथि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, या वीडियो के इंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए
चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।